हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि शादी एक बर्बादी है, लेकिन खान सर के लिए तो शादी एक बवाल बन गई है। जी दोस्तों, यही बवाल के बारे में आज हमने ग्रोक AI 3 से पूछ लिया कि भाई बता दो, खान सर महिला आज़ादी की बात करते हैं, पर्दा प्रथा की बात करते हैं, फिर अपने रिसेप्शन में घंटों घंटों तक अपनी पत्नी को घूंघट में पैक करके क्यों रखे? तो जिसको लेकर इस समय पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, तहलका मचा है, तरह तरह के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को हमने ग्रोक AI से पूछ लिया। ग्रोक ने इसका जवाब तो दिया ही साथ खान सर का इतिहास और भूगोल खोलकर रख दिया, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना होगा। तो चले हम लोग एक एक पत्ते को खोलते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इतनी जानकारी खान सर के बारे में आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी जो ग्रोक AI ने आपके सामने परोसी है। तो चले हम लोग इस छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं खान सर के बारे में। खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक और यूट्यूबर हैं जो अपने अनोखे अंदाज में पढ़ाने और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी शादी और रिसेप्शन 2 जून 2025 पटना में हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी AS खान के घूंघट में नजर आने को लेकर सोशल मीडिया और समाचार में काफ़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे लेकर सवाल उठाए और आलोचना की, जबकि अन्य ने इसे निजी पसंद और सांस्कृतिक परंपरा का मामला बताया। इस सवाल का जवाब कई दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पहली पॉइंट जो दिया गया है, सांस्कृतिक और परंपरागत कारण देखते हैं जरा इसको। खान सर की पत्नी, जो बिहार के सिवान जिले की रहने वाली हैं, इसने रिसेप्शन में लाल जोड़े में घूंघट पहना था, जो कि भारतीय संस्कृति, विशेषकर उत्तर भारत और बिहार में विवाह समारोहों के दौरान एक आम परंपरा है। कई समुदायों में, विशेषकर ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में, नवविवाहित महिलाएं सम्मान और शील के प्रतीक के रूप में घूंघट रखती हैं। यह संभव है कि खान सर की पत्नी ने अपनी इच्छा से या परिवार की परंपराओं का पालन करते हुए घूंघट पहना हो। अब दोस्तों, हम लोग दूसरे पॉइंट में देखते हैं निजी पसंद और गोपनीयता के बारे में। इसने क्या बताया? खान सर ने अपने शादी को निजी और सादगीपूर्ण रखा, जिसका एक कारण भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के दौरान धूमधाम से बचना था। उन्होंने शादी में केवल परिवार के सदस्यों को शामिल किया और इसे सार्वजनिक नहीं किया। रिसेप्शन में उनकी पत्नी का चेहरा घूंघट से ढका रहा, जिसे कुछ लोग गोपनीयता बनाए रखने उनकी इच्छा से जोड़ते हैं। खान सर ने अपनी पत्नी की पहचान को रहस्यमय रखा, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखना चाहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग तीसरे पॉइंट में देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह की ट्रोलिंग, किस तरह की आलोचना हो रही है खान सर की। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में खान सर की आलोचना की गई, क्योंकि उन्होंने अपने व्याख्यानों में घूंघट और बुर्के जैसे रिवाज पर तर्कपूर्ण चर्चा की है। आलोचकों का कहना है कि एक शिक्षक के रूप में जो प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता है, उन्हें अपनी पत्नी के घूंघट से मुक्त करना चाहिए था। उदाहरण के लिए, कुछ यूजर्स ने लिखा कि खान सर घूंघट और बुर्के का विरोध करते रहे, लेकिन अपनी पत्नी को घूंघट में रखा। इससे उनके विचारों और कार्यों में विरोधाभास बताया गया। हालांकि यह आलोचना एक तरफा भी हो सकता है, क्योंकि यह मान लेना कि घूंघट उनकी पत्नी पर थोपा गया या उनकी पत्नी की निजी पसंद को नज़रअंदाज करता है। कई लोगों ने खान सर का समर्थन किया, यह तर्क देते कि घूंघट पहनना उनकी पत्नी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। एक यूजर्स ने लिखा कि घूंघट करना या न करना निजी मामला है, इनसे दूसरों को दखल नहीं देना चाहिए। खान सर की पत्नी, जो एक सरकारी अधिकारी हैं और शिक्षित हैं, इसने शायद अपनी मर्जी से या पारंपरिक अंदाज में चुना हो। उनकी सांस्कृतिक पहचान या परिवार के मूल्यों के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा सकता है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पांचवें पॉइंट में खान सर का दृष्टिकोण को समझते हैं। इसके बारे में खान सर ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया कि उनकी पत्नी घूंघट क्यों पहनी। हालांकि इसके पीछे बयानों और शिक्षण शैली से पता चलता है कि वह सामाजिक मुद्दों पर तार्किक और संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। यह संभव है कि वह अपनी पत्नी की पसंद का सम्मान करते हों, जैसा कि उन्होंने शादी को सादगी से करने और दहेज के खिलाफ संदेश देने के बारे में कहा था। और दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि एक शिक्षक को प्रगतिशील मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए
और घूंघट को रूढ़िवादी प्रथा के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाए। खान सर की पत्नी जो स्वयं शिक्षित और सरकारी अधिकारी हैं, इसने शायद अपनी मर्जी से घूंघट पहना हो और उनकी व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखा जाना चाहिए। खान सर अपनी पत्नी की पहचान को गुप्त रखना और उनकी निजता की रक्षा करने का प्रयास हो सकता है, खासकर क्योंकि वह एक सार्वजनिक हस्ती हैं। यस, अब तक दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा, जरा उसका हम लोग फिल्टर करके उस बातों को देखते हैं, उस बातों का निचोड़ देखते हैं, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है देखते हैं जरा। खान सर की पत्नी का घूंघट में रहना संभवतः सांस्कृतिक परंपरा, व्यक्तिगत पसंद और निजी जीवन को गोपनीय रखने की उनकी इच्छा का संयोजन है। यह जरूरी नहीं कि उनके शिक्षण या विचारों में विरोधाभास दर्शाता हो, क्योंकि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अलग अलग संदर्भ हो सकते हैं। आलोचनाएं इस बात पर आधारित हैं कि लोग एक शिक्षक के प्रगतिशील व्यवहार से अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह सच है कि घूंघट जैसी परंपराएं किसी व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा हो सकता है। खान सर ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए उनकी और उनकी पत्नी को निजी पसंद ही माना जाना चाहिए। पर विरोधाभास कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह एक इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी फोर्स की वजह से की होंगी। हो सकता है उनके कल्चर में ये चीज़ें हो। तो